Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of class 10th, Statistics, और हम इसमें support material के हमारे solution start कर रहे हैं. So guys, first question is, what is the mean of first 12 prime numbers? ठीक है, तो पहले prime number हमें देने पड़ेंगे 12. कौन कौन से prime number है हमारे 12? तो पहला होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 होता है. देन हमारा एक और लिख लो यहाँ पे 13, 6 हो गए ना, 6 यहाँ लिख लेते हैं हम. कौन सा होगा नेक्स्ट? 17, 19, 23, देन 29, देन 31. ठीक है, हो गए? नहीं, एक रह गया, 37. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए. हमें इन 12 के 12 प्राइम नंबर्स का क्या करना है? मीन निकालना है. मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है गाइस, क्या होता है? अगर सिंगल सीरीज हमें दी हुई होती है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यही फॉर्मूला होता है हमारा, है ना. सो गाइस, अगर आप इन सारे प्राइम नंबर्स का टोटल करते हो, 12 के 12 प्राइम नंबर का टोटल करते हो, आपको मिलेगा 197. और नंबर तो हमें पता ही है, 12 नंबर्स लिए हमने, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारा 12. ठीक है, इसको 12 से करते हैं हम, क्या जाएगा? 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 5 बचेगा, 12 4 जा तो 16.4 अप्रोक्सीमेटली में आंसर हमारा आएगा. ठीक है, मैंने पूरा नहीं निकाला है, वैसे नेक्स्ट ये 1 पे जाएगा मेरे ख्याल से. ठीक है, तो 16.4 आंसर हम लेके चल सकते हैं. आई होप आपको ये पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर हमारे वही होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और एक खुद के टेबल में आते हैं. उसके अलावा उनके कोई फैक्टर नहीं होते. एक 1 का फैक्टर 1 इनका फैक्टर होगा, एक खुद का ये नंबर टेबल में आते हैं तो वो फैक्टर होगा. 2 से ज्यादा फैक्टर इनके नहीं होते हैं, ना 2 से कम होते हैं. वो प्राइम नंबर होते हैं हमारे. तो आई होप आपको क्लियर है. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 80. हमें बोला गया है कि कुछ 20 नंबर है, हमें नहीं पता वो 20 नंबर क्या क्या है, बट उनका जो मीन है वो हमें 18 दिया हुआ है. आगे बोला गया है कि इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 2 2 ऐड कर दिया जाए, मतलब 20 नंबर थे और 20 के 20 नंबर में 2 2 ऐड कर दिया जाए तो न्यू मीन क्या होगा. तो हमें पहले जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं. हम मान लेते हैं, हमें सम नहीं पता ना कि सम क्या है हमारे नंबर्स का, तो लेट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या ऑल ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का जो सम है उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा x है. ठीक है, तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यही होता है. मीन हमें दिया हुआ है 18. ठीक है, सम हमने ले लिया x, और ऐसे 20 नंबर है हमारे पास, तो ये 20 ऊपर जाएगा हमारा 18 के साथ में, तो हमारे पास सम आ जाएगा नंबर्स का कितना? 18 2 जा 36, 360 आ जाएगा. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इस सम में क्या हुआ है. आपने क्या किया, जो आपके ओरिजिनल नंबर थे सारे के सारे 20 के 20, सब में आपने 2 2 जोड़ा है. तो ऐसे आपने पहला नंबर जो होगा उसमें 2 जोड़ा होगा, आपका जो दूसरा नंबर होगा उसमें आपने 2 जोड़ा होगा, ऐसे करके आपने 20 टाइम्स 2 जोड़ा होगा. तो टोटल आपने कितना नंबर जोड़ दिया होगा? तो न्यू सम जो होगा ऑब्जर्वेशन का ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा गाइस? 360 तो पहले का है ही है. अब हर नंबर में 20 टाइम्स आपने क्या जोड़ा है? 2. तो 360 प्लस 40, जो न्यू सम होगा आपका हो जाएगा 400. तो न्यू मीन क्या होगा आपका? न्यू सम है 400, नंबर उतने ही है 20 के 20, तो न्यू मीन जो होगा वो आपका हो जाएगा 20. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस. ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है. ठीक है, इनका जो मीन है वो दिया हुआ है आपको 7. हमें x निकालना है. तो मीन का हमारा फॉर्मूला गाइस क्या होता है? सम ऊपर रखते हैं हम ऑब्जर्वेशन का ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और नीचे रखते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, यही होता है. अब मीन आपको गिवन है 7. नंबर क्या क्या है? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 11, और टोटल कितने नंबर हैं ये? 5. 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर जाके डिवाइड में था 5 आपका, और ये 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 आपका 15, 15 और 11 आपका हो जाएगा 26. ये x सेम 35 हो गया, ये 7 5 35, 26 आपका यहाँ के माइनस का प्लस का था, और 15 में से आपका 6 जाएगा, बचेगा 9. तो आपका जो x मिसिंग टर्म है वो आ जाएगा 9. आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 4, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं गाइस, तो पहले 5 नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5. मीडियन निकालना है. मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है सिंगल सीरीज के अंदर, कि पूरे डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, और ये पहले से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि हमारा जो n जो है कितने नंबर है? टोटल 5 नंबर है, यानी कि ये हमारा ऑड है. ऑड के केस में जो हमारा मीडियन होता है वो हमारा n
+1 डिवाइड बाय 2th टर्म होती है मीडियन, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा डेटा है उसमें से। तो n है 5 +1 2 टर्म, यानी कि 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगी ना आपकी, सॉल्व करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। और थर्ड टर्म आपकी कौन सी होगी, 3 होगी, थर्ड टर्म होगी, है ना। तो मीडियन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका 3। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका फिफ्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मीडियन जो है, ये जो डेटा आपको गिवन है वो 27.5 आपको मीडियन गिवन है, इस डेटा का मीडियन कितना है 27.5, ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें गिवन होता है गाइस तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एन देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन जो है आपका 8 है, मीन्स एन आपका इवन है। अब इवन के केस के अंदर जो हमारा मीडियन होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन डिवाइड बाय 2 टर्म, एन डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, दोनों टर्म को हम आएगी जो हमारी ऐड करते हैं। तो एन 8/2 टर्म है प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म है डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपको मीडियन कितना गिवन है 27.5 इज इक्वल टू, मैं लेके चल रही हूँ मैं, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ बनेगा, 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 प्लस 1, ये 4 बनेगा आपका 8/2, उसमें 1 प्लस करोगे फिफ्थ टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब यहाँ सॉल्व कर रही हूँ गाइस, 27.5 ये जो 2 था ये इसके साथ में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म जो है हमारी वो कौन सी बनेगी, 1 2 3, ये बनेगी हमारी फोर्थ टर्म x प्लस 2, ठीक है। और फिफ्थ टर्म कौन सी बनेगी हमारी x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो हम ले गए ना ऑलरेडी, हम ब्रैकेट खोल ही देते हैं गाइस क्योंकि कुछ भी माइनस का नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर माइनस में हो तो आप प्लीज ब्रैकेट में रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो साइन की। 27.5 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 55, ठीक है। ये आपका x प्लस एक्स हो गया 2x, 2 प्लस 3 हो गया आपका 5, ये 5 यहाँ जाके माइनस का आपका कितना आएगा 50, 2 डिवाइड में ले आओ तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 25, 50 का आधा होता है ना 25। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा सिक्स्थ, व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है इसमें मोड क्या है, मोड का सिंपल हमारा एक तरीका है निकालने का, सिंगल सीरीज दी होती है तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही नंबर हमारा मोड होता है, ठीक है। तो 5 ही सबसे ज्यादा रिपीट दिख रहा है हमें, 1 2 एंड 3, 5 3 बार रिपीट हो रहा है, 7 देखोगे तो आपका एक दो बार रिपीट हो रहा है, 6 भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी के आपके 3 नंबर जो है वो 8 भी एक ही बार है, 9 भी एक ही बार है, 10 भी एक ही बार है। तो इसका जो मोड है गाइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बार वही रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 7, द मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आपको मीन और मोड गिवन है, आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। आपको मीन गिवन है डेटा का 24, मोड आपको गिवन है कितना 12, आपको फाइंड करना है मीडियन। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो, तीनों चीज में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो और कोई भी दो चीजें आपको गिवन, तो आपको एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसमें आप कोई भी, आपको जब भी दो चीजें गिवन हो, एक चीज मिसिंग हो तो आप फाइंड कर सकते हो बड़े इजीली, ठीक है। 24 हमें मोड गिवन है, ठीक है, गलत लिख दिया गाइस, मीन आपको 12 गिवन है और मोड आपको 24 गिवन है। 3 मीडियन को x मान लेते हैं, नहीं पता हमें, और मीन हमारा 24 है, ये 12 आपका सेम, 3x सेम, ये आपका 48 हो जाएगा, माइनस का 48 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू 3x, 60 सेम, 3 नीचे ले आते हैं, x 20 आ गया, x यानी कि जो मीडियन है हमारा कितना आ जाएगा 20। इस रिलेशनशिप को आपको ऐसे ही एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, राइट द क्लास मार्क ऑफ क्लास। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है, एक्स आई की वैल्यू, ये आपका क्लास इंटरवल होता है ना 19.5 टू 29.5, तो आपका इसका एक्स आई बताना है कि क्या होगा इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का, यानी कि क्लास मार्क भी बोलते हैं उसको, उसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो निकालते कैसे निकालते हैं क्लास मार्क हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 19.5 एंड 29.5 को ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा 24.5 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं।
बोला गया है इफ क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड 51 से 60 तक। तो आपको बोला गया है आपको क्लास साइज निकालना है। अब पहले तो हमारा जो क्लास इंटरवल है हम लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमें 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 30 और नीचे हमारा 51 तक 60 तक हमें जाना है। हमें बताना है इसका क्लास साइज। अब गाइस सबसे पहली बात, कभी भी ये गड़बड़ मत करना, वैसे क्लास साइज से उनके बीच का गैप होता है जो कि हमें दिख रहा है 9 का है, पर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी जो क्लास इंटरवल होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, यानी कि ये नंबर आपके मैच करने चाहिए, जो कि नहीं मैच कर रहे है ना। तो मैच करने के लिए सबसे पहले इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लास साइज देखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ की साइड जो भी हमारा लोअर लिमिट होती है वहां पे हम 0.5 को माइनस करते हैं और यहाँ पे हम 0.5 ऐड करते जाते हैं, है ना, यही होता है। तो करते हैं, ये आएगा हमारा 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5 बचेगा, 10 में 0.5 हम ऐड कर देंगे, 10.5 यहाँ 11 में से माइनस किया 0.5, यहाँ 20.5 हो जाएगा ऐड करने के बाद। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20.5 से 30.5 तक, समझ गए। ये आपका मैच करना बहुत जरूरी है, ये आपकी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हमेशा, तब आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो 10.5 में से गाइस 0.5 जाएगा, तो कितने कितने का गैप है इन सबके बीच में, अब 10 का गैप है, इसके बीच में 10 का गैप, इसके बीच में 10 का गैप, इसके बीच में 10 का गैप, और ये भी करेक्ट होता होता आएगा तो इसमें भी 10 का गैप आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो गाइस याद रखना, पहले आपको क्लास इंटरवल ठीक करना है, उसके बाद क्लास साइज बताना है, ठीक है। सेकंड पार्ट गाइस, वापस से हमें वही सीरीज दे रखी है, तो वही बनेगा हमारा 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5 एंड 20.5 to 30.5, यही बनेगा, ठीक है। और आपको बोला गया है कि जो 21 से 30 वाला है तो उसका भी हमने बनाया ये वाला। इसमें अपर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट हमारी यही होती है, ठीक है, और ये हमारी लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट कितनी है 30.5, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। आई होप आपको क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको बोला गया है ये जो डेटा आपको गिवन है, अगेन देखो आप फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी फिर से क्लास इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। हम पहले, क्योंकि हमारा एमसीक्यू है ना, हम पहले सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो पूछा गया वही चेंज करेंगे। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछी गई है। अब गाइस मीडियन क्लास कैसे चेक करते हैं, अगर आपको मीडियन नहीं निकालना है तो कैसे चेक करोगे, तो पहले आप फ्रीक्वेंसी लिख लो, क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 13, 10, 15, 8 एंड 11। तो आपको सीएफ बनाना ही पड़ेगा इसका। तो कैसे बनाते हैं, ऐड करते जाते हैं सारे नंबर्स को। 13 में 10 ऐड करोगे कितना बनेगा 23 में 15 ऐड करोगे कितना बनेगा 38 में 8 ऐड करोगे तो बनेगा 46 में 11 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 57, ठीक है। अब 57 यानी कि आपका n जो आया है वो सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, यानी कि इसका टोटल आपका 57 बन रहा होगा, तभी तो टोटल मैच करते हैं। n/2 निकालो, कितना आएगा 28.5। अब ये 28.5 देखो सीएफ के अंदर किसके सबसे ज्यादा नियर होगा, ठीक है। तो अब दो फ्रीक्वेंसी आ रही है गाइस हमारी, 23 आ रही है और 38 आ रही है, टोटल करने पे सीएफ में से जो 28.5 के नियर है। आपको हमेशा बड़े वाले का देखना है, तो 23 छोटा होगा 28.5 से, 28.5 से 38 बड़ा होगा, तो इसके अंदर जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो यही होगा 12 to 7। आपको क्या बताना है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या करते हैं हम सही करने के लिए प्लस 0.5 कर देते हैं, तो 17 में आप ऐड करोगे 0.5 तो कितना बन जाएगा आपका 17.5 बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो पहले पूरा क्लास इंटरवल करेक्ट करके लिख सकते हो, उसके बाद चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, या एमसीक्यू अगर पूछा है आपसे तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, पहले अपना आप वो देख लो ये आपका सीएफ जो है वो कौन सा बिलोंग करेगा कौन से क्लास इंटरवल में, और लोअर लिमिट पूछा है तो 0.5 माइनस कर देना, अपर लिमिट पूछा है तो 0.5 ऐड कर देना, ठीक है। फोर्थ पार्ट गाइस, अगेन आपको बोला गया है आपका जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें लोअर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। अगेन आपका मॉडल क्लास वही होगा जहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 27 ही है, तो आपका क्लास इंटरवल तो हम यही वाला लेंगे। इसमें लोअर क्लास आपको बताना है, लोअर क्लास बताना है तो 127 बनता है, लेकिन क्या करते हैं जब हम क्लास इंटरवल करेक्ट करते हैं तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हमेशा 0.5 प्लस करते हैं। तो 127 में से, क्योंकि लोअर लिमिट बतानी है आपको, तो उसमें से आप 0.5 माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका 126.5। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है सी 126.5। आई होप आपको क्लियर है, सब शॉर्टकट तरीके से बिना पूरा क्लास इंटरवल करेक्ट करे। आप जस्ट ये देखना आपको लोअर क्लास पूछा है या आपको अपर लिमिट पूछी है, अगर लोअर लिमिट पूछी है 0.5 माइनस कर दो वही वाला उठाकर जो आपको गिवन है, और अगर आपको अपर लिमिट पूछी है तो आप 0.5 प्लस कर दो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है गाइस फिफ्थ, आपको क्लास इंटरवल इस बार करेक्ट दे रखा है, ठीक है। आपको बोला गया है आपको सम चाहिए लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास। आपको
लोअर लिमिट चाहिए मीडियन क्लास की, मॉडल क्लास की, और लोअर लिमिट चाहिए आपको मीडियन क्लास का। ठीक है, मॉडल क्लास अगर हम देखें तो हमारी जो मोस्ट रिपीटेड फ्रिक्वेंसी है वो 20 है ना, तो इसका लोअर लिमिट तो 20 हो जाएगा, वो तो निकालने की हमें जरूरत नहीं है। बट हमें मीडियन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा। तो 10 15 हम एफ लिख रहे हैं पहले, 10 15 12 20 एंड 9 हमारा एफ था। CF बनाते हैं, 10 15 ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 में 12 ऐड करेंगे 37 आएगा, 37 में 30 ऐड करोगे तो सॉरी 20 ऐड करोगे 57 आएगा, और 57 में 9 ऐड करोगे तो गाइस आपका कितना बनेगा 66। ठीक है, आपका एफ आई का टोटल बोल सकते हैं हम 66 आ गया, या एन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हमें चाहिए होता है क्या एन बाई टू करेंगे तो कितना आएगा 33। अब 33 देखो कहाँ बिलोंग करेगा 25 और 37 के बीच में, क्या लेते हैं बड़े वाला, यानी कि 12 जो फ्रीक्वेंसी है ये है, तो उसके हिसाब से हमारा मीडियन क्लास बनेगा ये, है ना, मीडियन क्लास बनेगा ये। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 10, 15 प्लस 10 कर देंगे 25 आएगा, हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सम निकाल दिया हमने लोअर लिमिट का मॉडल क्लास का और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का। आई होप आपको क्लियर है। 6 पार्ट देखते हैं गाइस। हमें बताया गया है कि मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। आपको मीडियन गिवन है 26 और आपको मोड गिवन है 29। आपको क्या बताना है, आपको मीन निकालना है। अभी एम्पेरिकल जो रिलेशन था मैंने बताया था तीनों के बीच में, अगर आपको एक चीज मिसिंग हो और दो चीजें गिवन हो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही बताया था। तो मोड हमें पता है 29 है, 3 मीडियन हमें पता है 26 है, और मीन हमें नहीं पता, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं 29, 3 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7 78। यहाँ पे आपका 2x माइनस का है तो 2x को यहाँ ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, 78 29 को यहाँ ले आते हैं माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। आप क्या करो 2 को नीचे मल्टीप्लाई में था नीचे डिवाइड में ले आते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 24.5 ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 10th, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस दिस एंड दिस। आपको क्लासेस दी हुई है 10 to 25 एंड 35 to 55। आपको क्या करना है इसका मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क, एक्सआई को बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलो या क्लास मार्क बोलो, दोनों बताने हैं। क्या करते हैं अपर लिमिट जमा लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही करते हैं। तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 35 डिवाइड बाय 2 17.5, इसका तो निकल जाएगा 17.5, और इसका निकालोगे 35 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा आपका 90, तो 45 आ जाएगा। दोनों का आ गया। आई होप आपको क्लियर है।